हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग रेशियो से क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग बैलेंस शीट इज प्रोवाइडेड बाय कान्हा एंटरप्राइजेस। हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है। यहाँ पर लाइबिलिटीज में वी हैव सर्टेन आइटम्स, द टोटल इज 10 लाख। सिमिलरली एसेट्स में हमारे पास कुछ आइटम्स गिवन है एंड वी हैव द टोटल ऑफ 10 लाख ऑन बोथ दी साइड्स। वी हैव टू कैलकुलेट करंट रेशियो, क्विक रेशियो, debt equity ratio, proprietary ratio, interest coverage ratio if EBIT is 2 lakh rupees. Now let's begin with the solution. So सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं करंट रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है करंट रेशियो का? करंट एसेट्स बाय करंट लाइबिलिटीज। सो बैलेंस शीट में देखते हैं करंट एसेट्स कौन कौन से हैं हमारे पास। इन्वेंट्री मतलब कि स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक बैलेंस जो हमारा है, ये चार हमारे करंट एसेट्स हैं। करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं। करंट लाइबिलिटीज हैं क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो ये दो हमारे पास करंट लाइबिलिटीज हैं। सो करंट एसेट्स की वैल्यू लिख लेते हैं। 2 लाख इन्वेंट्री, 1 लाख डेटर्स, 70,000 बिल्स रिसीवेबल और 40,000 आपके बैंक अकाउंट में है। करंट लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स जो कि है 90,000 रुपीज के, बिल्स पेबल 1,20,000 रुपीज। सो न्यूमिनेटर में हमारे पास है 4,10,000 और डिनोमिनेटर में है 2,10,000। सो करंट रेशियो आता है 1.95:1, अप्रोक्सीमेटली 2:1 आप इसे कह सकते हैं, जो कि आइडियल करंट रेशियो होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगला हमें कैलकुलेट करना है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स डिवाइडिंग इट बाय करंट लाइबिलिटीज। क्विक एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जो आप इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स इन्वेंट्री क्विक एसेट का पार्ट नहीं होता है, बिकॉज इन्वेंट्री को एकदम से इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। हमारे पास यहाँ पर क्विक एसेट्स हैं। एक तो डेटर्स हमारे पास है 1 लाख रुपीज के, बिल्स रिसीवेबल एंड बैंक बैलेंस। सो ये तीन हमारे पास हैं क्विक एसेट्स। करंट लाइबिलिटीज सेम रहेंगी जैसे कि करंट रेशियो में हमने यूज किया था क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। सो मतलब कि क्विक एसेट्स हमारे पास है 1 लाख रुपीज ऑफ डेटर्स, 70,000 बिल्स रिसीवेबल और 40,000 रुपए हमारे बैंक अकाउंट में है। करंट लाइबिलिटी सेम है 90,000 क्रेडिटर्स एंड 1,20,000 इज बिल्स पेबल। सो हमारे पास आ जाता है 2,10,000 रुपीज डिवाइडिंग इट बाय 2,10,000, मतलब कि क्विक रेशियो हो जाता है 1:1, विच इज अगेन द आइडियल क्विक रेशियो दैट द कंपनी कैन हैव। नेक्स्ट इज डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो हमें क्या बताता है? इट टेल्स अस द प्रोपोर्शन ऑफ बोरोड फंड्स एंड ओनर फंड। दैट मीन्स बिजनेस में हमने कितना पैसा बाहर से लेकर लगाया है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट्स, और कितना पैसा हमारे पास खुद का है, मतलब कि ओनर्स फंड्स है, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास लॉन्ग टर्म डेट कितने का है? हमारे पास है 12% डिबेंचर्स वर्थ रुपीज 4,20,000। सो दैट मीन्स लॉन्ग टर्म डेट है 4,20,000 रुपए का। शेयर होल्डर्स फंड्स में हमारे पास क्या क्या है? एक तो हमारे पास शेयर कैपिटल है 3 लाख रुपए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी कंपनी का खुद का ही पैसा है, बाहर से लिया हुआ पैसा नहीं है, 30,000 रुपए। जनरल रिजर्व भी कंपनी ने ही क्रिएट किया है, तो कंपनी का ही ये पैसा है 40,000 रुपए। सो शेयर होल्डर्स फंड्स में हमारे पास ये तीन आइटम्स हैं, दैट इज शेयर कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड जनरल रिजर्व। So that means we have 4,20,000 by 3,70,000 and debt equity ratio comes out to be 1.135:1. That means कंपनी के पास बाहर से लिया हुआ पैसा, मतलब कि borrowed funds is more than own funds. That means अपना पैसा कम है और बाहर से लिया हुआ डेट ज्यादा है. So this can be a risky situation, but at the same time company is making use of leverage as well. So leverage क्या होता है, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है. आई विल शेयर द लिंक हेयर ऑल्सो ऑन द स्क्रीन. ऊपर स्क्रीन पर आपको लिंक दिख जाएगा फॉर लीवरेज एनालिसिस. आप वहां पर क्लिक करके यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय लीवरेज इन फिनेंस. नेक्स्ट इज प्रोप्राइटरी रेशियो. प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब कि अपना फंड, शेयर होल्डर्स फंड कितना है out of the total assets that the company is having. So shareholders funds हमने अभी कैलकुलेट किया था, जिसमें आपके पास शेयर कैपिटल आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है एंड जनरल रिजर्व आता है. दैट मीन्स 3,70,000 रुपीज. टोटल एसेट्स हमारे पास हैं 10 लाख, जो हमारा बैलेंस शीट का टोटल है फॉर बोथ द साइड्स. सो दैट मीन्स
proprietary ratio is 0.37:1. So we can say कि 37% of the assets of the company are financed by shareholders funds. Lastly, we have to calculate interest coverage ratio if EBIT is 2 lakh rupees. अब interest coverage ratio हम कैसे निकालते हैं? EBIT by fixed interest charges, right? So EBIT हमें यहाँ पर given है 2 लाख रुपए. Fixed interest charges हम कैसे निकालेंगे? हमारे पास एक ही long term debt है जिस पर हमें interest pay करना है, that is 12% debentures. Value कितनी है debentures की? 4,20,000 रुपए. 4,20,000 पर 12% के हिसाब से हमें इंटरेस्ट देना होता है. सो दैट मीन्स फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस क्या होंगे? 12% ऑन 4,20,000. सो वी गेट 2 lakh बाय 50,400. So interest coverage ratio आता है 3.97 times, or we can say approximately 4 times. So that means EBIT that we are earning is 4 times of the interest payments that we have to make. क्योंकि हमें interest कितना पे करना होता है? 50,400 रुपए, and we are earning EBIT of 2 lakh rupees. So that means we are earning 4 times of what fixed interest payment charges we have to pay. So that was all for today. I hope you liked today's video. If you did, please like, share and comment. Do subscribe to the channel. Stay tuned in for the next video that will be posted 7 PM tomorrow. Stay tuned in. See you all 7 PM tomorrow. Till then, keep growing, keep learning. Have a nice day.